बिरला साहब, प्रबुद्धजन समाज के बाद आज स्पीकर कैंप कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं उनसे लगातार मिलने का दौर जारी है। जब भी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ, कुछ क्षेत्र में जाना भी होता है, लोगों से मिलना होता है, कुछ कैंप ऑफिस में लोगों से चर्चा करते हैं और समस्याओं को समझते हैं, उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं। कैसे आम व्यक्ति को राहत मिल सके, उसकी समस्या का समाधान हो सके, उसके जीवन का बेहतर हो सके, इसके लिए एक नियमित प्रक्रिया है जिसका प्रयास चलता रहता है और कुछ न कुछ मिलने जुलने से, मुलाकात, चर्चा, संवाद से कुछ बेहतर परिणाम आते ही हैं। और अभी मौजूदा हालात में किसानों की मांग है कि सरसों और चना के अंदर जो 25 क्विंटल खरीद होती है, इसको 40 क्विंटल की जाए। राज्य सरकार से मैंने आग्रह किया, प्रस्ताव भिजवा देंगे। केंद्र सरकार सहमत है। अगर वो प्रस्ताव जितनी जल्दी भिजवा देंगे, सरसों और चने की 40 क्विंटल की खरीद शुरू कर देंगे ताकि और लोगों की समर्थन मूल्य पर खरीद हो सके। लेकिन बिरला साहब, आप जिन कस्बा इलाकों में दौरे पर रहे, एक तरह से अपनी राजनीति का निचोड़ आपने कार्यकर्ता के सामने, प्रबुद्धजनों के सामने रखने का प्रयास किया, बार बार ये कहकर कि मानवीयता और संवेदनशीलता अपने व्यवहार में बरतनी है। तो बिरला किस तरह के कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं? देखिए, इलाके के अंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, उस राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जो अपने गांव में काम करता है, पंचायत में काम करता है, वार्ड में काम करता है, गरीब कच्ची बस्ती में काम करता है, उसको संवेदना के साथ काम करना है। उसको उस इलाके के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो अभाव में है, जो उसके अभाव कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें शुरू करना चाहिए, ये विचार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि हम भाषण से एक अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। अंतिम व्यक्ति का कल्याण के लिए उस गांव में बैठे कार्यकर्ता को चिन्हित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की जीवन की क्या आवश्यकता है और मेरे प्रयासों से इसकी उन आवश्यकताओं को पूरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी एक महिला आई थी, जैसे आपने देखा, उस महिला का पति काम करता था बोरियां सिलने। अब बोरियां सिलने का काम करता था। अब उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके गोदी में था जिसकी उम्र 6 महीने थी। अचानक डेथ हो गई। हॉस्पिटल के अंदर उसका कहना था हॉस्पिटल में लापरवाही बरती। अब उस महिला की चिंता कौन करे? अच्छा होता कोई कार्यकर्ता वहाँ जाता, संभालता, वो मेरे पास डायरेक्ट आने के पहले कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता चिंता करता। अब उसकी चिंता करने की आवश्यकता है कि उसको रोजगार मिल जाए ताकि वो 3 बच्चों को पाल सके। ऐसे कई लोग आते हैं जिनके बच्चों के बचपन में हार्ट की वाल खराब होगी। अब उसको जानकारी नहीं है कि मेरी वाल कहाँ होगी, कैसे परिवर्तन होगी, कैसे ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति का एक अंत्योदय दर्शन रखने का प्रयास बिरला ने किया है, बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश और ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने की वो बात कह रहे हैं जो कि समाज के आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। उसको किस तरह से मदद मुहैया हो सकती है, योजनाओं का लाभ उसको किस तरह से मिल सकता है और किस तरह से हारी बीमारी में, आवश्यकता में किस तरह से उसका मददगार बना जा सकता है, उसकी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 4 से 5 दिन से लगातार वो गृह नगर के दौरे पर और इसी तरह से लोगों से लगातार उनके मिलने का दौर जारी है।